विद्वरं मधुपुरं ब्रह्मविद्वरम्। आज हम हनुमान जी के जन्म के बारे में देखेंगे। किसी का भी जब जन्म होता है, माँ एक रहती है और पिता भी एक रहती है। मगर हमारे प्यारे हनुमान जी के माँ तो एक है, पिताजी तीन तीन। भगवान शंकर, शंकर सुवन, हनुमान चालीसा। पवन पुत्र, केसरी नंदन। तो इसकी जो कहानी है वो देखते हैं। अलग अलग पुराणों में कहानी है कि एक अप्सरा थी। उस अप्सरा का नाम है पुंजिक स्थला। ज्यादातर ये कहानी इसके बीच में बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो पुंजिक स्थला अप्सरा थी। अप्सरा लोगों का काम डांस करना। इंद्र सभा में, ब्रह्मा के सभा में डांस करना। वो सुंदरी थी, लावण्यवती, मगर चंचला भी थी। तो उसमें से कुछ अप्सरा लोग जब डांस करते हैं तो उसमें बहुत लोग आते हैं, ऋषि लोग होते हैं और देवता लोग। तो उसमें से एक ऐसे इसी प्रकार की कथाएं अनेक है। गंगा को भी जो अभिशाप मिला था इस प्रकार का ही। उर्वशी को जो अभिशाप मिला था इसी कारण से ही। तो पुंजिका स्थल को एक ऋषि ने अभिशाप दिया, क्या क्या तुम चंचला, चंचल स्वभाव वाली हो रहे हो। ये ब्रह्मा सभा है, शांत रहना है, गंभीर रहना है, तो इसलिए तुम बंदर हो। तो पुंजिका स्थली बंदर होने वाली तो दुखी हो गई। कभी कभी मनुष्य अपने स्वभाव के कारण गलत कर ही लेता है। बाद में जब अभिशाप मिलता है या कुछ पता चल जाता है गलत, तो वो दुखी हो जाती है। तो उन्होंने माफी मांगी। ब्रह्मा भी देखते हैं कि अगर कोई ऋषि ने गुस्सा किया तो उनके भी कुछ नहीं। खुद विष्णु कुछ नहीं करते। सनत कुमार जब गुस्सा कर दिया जय विजय के ऊपर, विष्णु ने भी स्वीकार कर लिया। अब उनको कहा कि तुम राक्षस बन जाओ 4 बार, मैं 3 बार। तो भगवान 4 बार बन करके आए अवतार लेकर। तो उस ऋषि के पास खुद ही पुंजका स्थली, पुंजिका स्थली गई, माफी मांगने लगी। कहे ठीक है, तुम्हारे पास एक शक्ति में देती हूँ। जब तुम चाहोगी बंदर बनना चाहोगी, बंदर भी हो सकते हो और तुम मनुष्य भी हो सकते हो। ये एक वर देता हूं। और उससे पता नहीं मेरे वाक्य से ये आया, ये वरदान हो। कैसे? जैसे हम उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन देख रहे थे, खुद पराशर कहते हैं सत्यवती को, पता नहीं मेरे मन में क्या आया और मैं पार होना जा रहा हूं, तुम्हारे अंदर भगवान आने वाले। तो ऐसे ही कहते हैं शंकर के अवतार आने वाले। और क्योंकि उसी समय तुम वानर रूप होगे, इसलिए वो वानर हो। और तुम वानर रूप होने के कारण तुम्हारा जो पतिदेव होंगे वो केसरी, केसरी एक श्रेष्ठ बंदर राजा हो गए, बानर राजा। उनके साथ तुम्हारा विवाह होगा। और उसी समय भगवान शंकर के शक्ति पवन लेके आएंगे और तुम्हारे सुंदर पुत्र होंगे। इसलिए 3 पिताजी होंगे, है ना। भगवान शंकर के वीर्य पवन लेके आए, और केसरी पति है अंजना के। तो जिस माता के गर्भ से बेटा होगा तो उसी के पति के नाम पर ही होगा। तो ये केसरी नंदन पवन पुत्र शंकर सुवन कहा गया। और एक कथा है। फिर वो कुंजिका स्थली को ऋषि ने कहा, काम करो, भगवान शंकर के शक्ति आने वाली है, इसीलिए तुम कंचन गिरी जो सुमेरु पर्वत है वहां पर जाओ। और वहां
कपिराज रहते हैं केसरी, उनके साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा और उसके बाद तुम तपस्या करोगे, फिर पुत्र। ये एक कथा। दूसरी कथा है, दूसरी कथा है कि भागवत में भी है। भगवान जब, ऐसे और भी कथा है चार, मेरे पास, और समय नहीं है, और एक ही होगा, दो। फिर नेक्स्ट मंथ हम लोग और कथा देखेंगे। तो मुझे भी सोचना पड़ता है ना कि हर महीना होगा तो हर महीना भी बोलना पड़ेगा। कभी सिद्धांत, कभी कहानी, ऐसे। दूसरी कथा है कि भागवत में कनेक्टेड है। भगवान के एक अवतार समुद्र मंथन समय में हुआ। समुद्र मंथन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें भगवान का चार चार अवतार हुआ एक ही प्रोजेक्ट में। अजित भगवान हुए, जो अ, उसको ऊपर उठाया, किसको, मंदराचल को। फिर कच्छप अवतार हुए, तो दो अवतार हो गए। फिर उसके बाद मोहिनी अवतार, उसके बाद धन्वंतरि अवतार, जो अमृत दिया, ये भी भगवान के अवतार। धन्वंतरि को आयुर्वेद के ये कहते हैं, गुरु वैद्य। अश्विनी कुमार का अवतार भी माना जाता है। भगवान का मुख्य अवतार चार। तो मोहिनी अवतार में सबको मोहित किया, विशेष करके राक्षसों। अब भगवान शंकर तो वो विष पान किया था, उस समय मेडिटेशन थे। उस समय ये सिनेमा उन्होंने देखा नहीं था। कौन सा, ये मोहिनी अवतार का जो फिल्म है, जो एपिसोड एपिसोड बोल सकते हो, देखा नहीं। तो सुना उन्होंने देवता लोगों से, सुना कौन, भगवान शंकर। तो भगवान विष्णु को मिले और कहा कि हम थोड़ा आपका वो एपिसोड देखना चाहते हैं। लक्ष्मीपति विष्णु आश्चर्य हो गए, भगवान वो एपिसोड ओनली मोहित करने के लिए है, उसको क्यों नहीं देखना चाहते। तो बोले ठीक है। तो और सडन समुद्र गायब, वो गायब, सुंदर हो गया। जैसे रामचरितमानस में वर्णन है कि नारद जी जब वो कहा कि तब तुरंत वो हो गया। नारद जी ने मन में सोचा कि मैं काम को विजय कर लिया, तो विश्व सुंदरी एक राजकुमारी हो गई, एक राजधानी। वो ऐसे ही यहाँ पर हो। भगवान मोहिनी अवतार, इतना सुंदर देख करके शंकर पार्वती के पास थे, पार्वती को छोड़ के भाग गए। सब गण आदि सब गए। अजय जब गए तो उनको पकड़ने के लिए चाहा। जब उनको पकड़ा तो भगवान शंकर के रेतस जो वीर्य है स्खलन। अब इसको लेकर के कहानी दो हो गई। एक है गुरुवायर जो है ना, गुरुवायर, तो भगवान विष्णु और शंकर के अवतार, ये वीर्य वहां पड़ा और माने वहां से उत्पन्न हुए कहते हैं, वो भी एक कथा है। और मूल अलग अलग आनंद रामायण और हनुमान चरित कथा में वर्णन है। उस रेतस को उन्होंने रखा और सोचा कि प्रभु ये क्या करना है, इस प्रकार के। तो भगवान शंकर को भगवान विष्णु ने कहा पवन देव को बुलाइए। पवन देव को बुलाया गया और पवन देव ने क्या किया, उसको ले भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को भी पूछा। सप्तर्षि ने कहा कि यही हमें पता है, आप पवन देव को बुलाइए और पवन देव लेकर के अंजना में तपस्या कर रही। कहते हैं, अंजना के कर्ण मार्ग में, ये और एक सुंदर कहानी है कि अंजना क्यों, अंजना ने शपथ कर लिया था कि मैं पतिदेव के साथ संभोग करूंगी ही नहीं, क्योंकि उनको एक अभिशाप मिला था, तुम्हारा पुत्र बंदर बनेगा। वो कहानी में हम नेक्स्ट टाइम बताएं
कौन अभिशाप दिया, कौन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सबका था। तो अभी केवल इतना ही जानो, उसको हम जोड़ के बाद में बताएंगे कौन अभिशाप दिया था। तो सप्तर्षि ने कहा प्रभु आप आदेश दीजिए, पवन लेकर के जाएंगे। तो पवन लेकर के, क्योंकि अभी संभोग नहीं हुआ, पुत्र कैसे हो जाएगा। ये सब अगर कोई इस कहानी को कोई मॉडर्न लड़के लड़कियां सुनेंगे या नास्तिक बात सुनेंगे, बोले देखो तुम्हारा सब धर्म में ना ढकोसला भरा हुआ। मगर ये मॉडर्न साइंस अभी कह रहा है पुत्र जन्म करने के लिए केवल संभोग ही एकमात्र उपाय नहीं है, बहुत कुछ उपाय, टेस्टेड ब्लड भी तो है ही, और भी अनेक अनेक उपाय। इवन इच्छा से भी हो जाते थे, इच्छा करते थे। अब ब्रह्मा ने इच्छा किया तभी तो वो 10 पुत्र हुए। सप्तऋषि, दक्ष और नारद आदि भागवत में वर्णन है, वो संभोग से नहीं है। वैज्ञानिक भी कहते हैं हाँ ये संभव है, इच्छा से भी होता है। अगर कोई, ये भी वैज्ञानिक मानते हैं, अब जैसा ट्रांसजेंडर, अब मैं ये सब करूंगा तर्क समझ जाए, ट्रांसजेंडर मेडिकल साइंस के दृष्टि से चेंज होता है। कहते नहीं, कोई अगर इच्छा करेगा कि मैं पुरुष और स्त्री बनो, बन जाता है। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस ने अनेक साधना की, 6 महीना उन्होंने कुछ भक्ति के साधना में, किसी ने तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो भक्ति है ना, एक बाधा देता है, कौन पता है, तुम पुरुष हो। तुम जब स्त्री बनोगे, जो पुराणों में वर्णन है कि स्त्री के अंदर सुख ज्यादा होता है, वो तुम अनुभव करना है तो स्त्री बनो। रामकृष्ण परमहंस लगातार स्त्री भाव कि मैं स्त्री हूं, तो सचमुच उनके अंदर रक्तस्राव आदि स्राव, वो जो स्त्री के लक्षण सब होने लगा 6 महीने। उसके बाद उन्होंने फिर अपने आप को पूर्व रूप लाए, क्योंकि उनको पता है कि जो प्रकृति ने जिस शरीर को दिया है वही नियति है, और वही अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं। अर्थ क्या है इसे कहानी से, भैया भैया नहीं कहते हैं, इच्छा करोगे तो हो जाता। तो उन्होंने तो तय किया था कि हमारे, मैं संभोग में केसरी के रस को ग्रहण करूंगी ही नहीं। मगर इधर अभिशाप मिला हुआ है, किसका मिला पता ना, गौतम के अभिशाप। ये गौतम की पुत्री है, गौतम ऋषि की पुत्री। तो उनके अभिशाप मिला हुआ है, खुद पिताजी ने अभिशाप दिया। तो अब वो स्ट्रांग है कि मैं संभोग से राजा लूंगी नहीं। अब इधर उनको है कि बंदर बनना है, कैसे होगा। तो पवन जी कहते हैं हम व्यवस्था करते हैं। तो पवन जी क्या करते हैं, रज को लेकर के कानों में, इसलिए पुराणों में वर्णन है, कर्ण से लेकर के रखते हैं। फिर गर्भवती आश्चर्य हो जाती है, अरे, फिर सोचा कि जो कौन है, कौन हार को कौन बना कर सकता है। तो जो पुत्र होते हैं वो कौन है, हनुमान जी। और एक है भगवान राम के भाई भी हनुमान जी है। जब चोरू आया वो कैसे क्या होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं